हथियार उठाते हैं तो हमें विवश होना पड़ेगा आप लोगों के खात्मे को लेकर। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। भोले भाले आदिवासियों को अपने पक्ष में करके उनका ब्रेन वॉश करके ये नक्सली रखते हैं। नक्सलवाद का खात्मा समूचे छत्तीसगढ़ से कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दशकों से नासूर बन चुके माओवाद यानी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। अब कोशिश अंतिम अंजाम पर पहुंचे इससे पहले लगातार कार्रवाइयां हो भी रही है और 2026 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा समूचे छत्तीसगढ़ से कर दिया जाएगा, ऐसा आह्वान केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने किया है। और उसको लेकर सुरक्षा बल और जो भी इससे जुड़े एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही है और माओवाद के कमर को तोड़कर अब उन्हें एक तरह से पंगु बनाकर अब पूरे के पूरे खात्मे की दिशा में पूरा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। और बस्तर जो पूरे तरीके से माओवाद से ग्रसित था अब धीरे धीरे नक्सलवाद सिमट रहा है। जो सशस्त्र माओवाद है अब वो धीरे धीरे कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। अब इसी को लेकर चर्चाएं हैं, चूँकि 2026 का टारगेट दिया गया है और 2026 31 मार्च से पहले ये पूरा का पूरा काम हो जाए, इसके लिए लगातार जो सुरक्षा बल है वो काम कर रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगनी करके उसकी निगरानी कर रहे हैं और जिन जिन ठिकानों पर कभी नक्सली रहा करते थे उन ठिकानों को अपने कब्जे में लेकर, उनके हथियार कब्जे में लेकर, उनके जितने भी संसाधन थे उनको अब कब्जे में लेकर अब उनको कमज़ोर करने की कोशिश लगातार हो रही है। एक तरफ जहां नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार सुरक्षा बल काम कर रहे हैं सरकार के दिशा निर्देश पर, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी हैं नक्सल जो माओवाद से जुड़े लोग हैं, उनके प्रवक्ता हैं, लगातार प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शांति समझौता करना चाहते हैं, युद्ध विराम किया जाना चाहिए और शांति की दिशा में आके थोड़ा सा पहल किया जाना ज़रूरी है। और इसको लेकर सरकार भी कह रही थी कि अगर शांति चाहते तो बिना किसी शर्त के आपको छोड़ना होगा नक्सलवाद और आगे का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप लोग हथियार उठाते हैं तो हमें विवश होना पड़ेगा आप लोगों के खात्मे को लेकर, ऐसे करके। लेकिन अभी एक तरह से एक राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बन चुका है, चूँकि नक्सलवाद आपको पता ही है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हावी है और आदिवासियों को वहाँ तक जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विकास के काम है वो नहीं हो पा रहे हैं और उनको एक कुएं के मेंढक के जैसे पूरा का पूरा दुनिया वहीं तक उनका सिमट के रह गया है। न वो लोग दुनिया देख पा रहे हैं, जो मुख्य धारा समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं और इसी को लेकर सरकार काम कर रही है। अब माओवाद तो कह रही है कि हम शांति समझौता करना चाहते हैं, वहीं अब दूसरी ओर ये भी खबर है कि जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाम के चंद्रशेखर राव है, के चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिति पार्टी से आते हैं और इन्होंने 27 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है माओवाद के लिए, उसमें नरसंहार हो रहा है, इसमें खून खराबा हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए, ऐसे करके उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आया और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखने के जो बातें हैं वो कहती उन्होंने अपने भाषण के दौरान में कहा। लेकिन अब इसको लेकर एक तरह से राजनीतिक बहस भी छिड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने हाल ही में कहा कि ये लोग कहाँ थे जब आदिवासी मारे जा रहे थे, उनका नरसंहार हो रहा था, उनका कत्लेआम हो रहा था, जो हमारे जवान हैं आए दिन मारे जा रहे थे। झीरम घाटी में भी बड़ा हमला हुआ जिसमें एक नेतृत्व पार्टी का ख़त्म हो गया, कांग्रेस पार्टी का ख़त्म हुआ, तब उस समय ऐसे लोग कहाँ थे? क्या उस समय ये लोग आह्वान नहीं कर सकते थे शांति समझौते के लिए? क्या उस समय ये लोग नहीं कह सकते थे कि आप लोग हथियार छोड़िए, इसमें नरसंहार हो रहा है, इसमें खून खराबा हो रहा है? और अब जब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और 2024-26 तक ये पूरा का पूरा नक्सलवाद ख़त्म करने की हमारा उद्देश्य है, तो ऐसे में ये लोग अब क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उनके लिए हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा करके विजय शर्मा की ओर से प्रतिक्रिया आया है। शांति समझौता के लिए चर्चा करने के लिए कुछ लोग एकत्रित होकर के कुछ बोल रहे हैं, इतने लोग हम लोग हैं, ये संख्या है हमारी, ऐसा आदि आदि, ये संस्था है व्यक्तिगत मिला के 300। भाई ये हैं कौन लोग भाई? और मैं ये पूछना चाहता हूं ये लोग तब कहां थे जब दरभागुड़ा में नागरिकों की हत्या की गई थी? इन नागरिकों की संख्या थी उस समय 27।
चिंगावरम में नागरिकों की हत्या की गई थी, बस ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था, तब ये लोग कहां पर थे? जब समय मणिकोंटा में नागरिकों की हत्या की गई थी, तब ये लोग कहां थे? नागरिक मतलब बस्तर के आदिवासियों की हत्या भाई। जब एर्राबोर में बस्तर के आदिवासियों की हत्या की गई थी, तब लोग ये लोग कहां थे? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? और इसको छोड़ दीजिए, जब झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व इतना बड़ा हमारा घाटा हुआ छत्तीसगढ़ का, तब ये लोग कहां थे? जब ताड़मेटला में 76 जवानों को मार दिया गया, तब ये लोग कहां थे? तब नहीं बोलते हैं। आईडी ब्लास्ट से लोगों के जाने जा रही हैं, लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। अभी ये क्यों बोल रहे हैं? और ये कौन है? इनसे कैसे बात की जाए? इनसे क्यों बात की जाए? ये होते कौन है भाई? स्वयं आकर के खड़े हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। अब बस्तर के नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए, और बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है, और निसंदेह इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला है। सर, लगातार 3 से 4 बार वो लेटर भेज चुके हैं कि हम बात करें। वो बात करें ना, उनको कहना है वो बात करें। ये कौन होते हैं भाई? मसला ये है कि ये जो लोग उभर कर आ रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उसके ये लोग कौन है भाई? ये लोग कैसे बोल सकते हैं? या बताएं अपनी आइडेंटिटी, वो है कौन? बोलें कि उनका क्या संपर्क है ऐसे हथियारों से, बोले इस बात को। तो ये जो कह रहे हैं, इनसे नहीं है भैया कोई मामला। हाँ, जिनसे बात है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो लेटर वेटर जारी करने को छोड़िए, बताएं क्यों बताएं, कौन बोलेगा, बात करेगा, और कहां कहां उनको बात करनी है। सभी प्रदेशों में बात शुरू करें, अपनी बात रखें, और जो बात रखना है उसके बाद मुख्यधारा में आए भाई। हमारा शुरू से अपील है उनसे। हमने तो बहुत अच्छी योजना बनाकर रखी है मुख्यधारा में आने के लिए। माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल घोषणा कर रखी है, उन्होंने प्रार्थना की है माननीय अमित शाह जी ने कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साई जी ने प्रार्थना की है मुख्यधारा में आए। तो सबका बड़ा स्पष्ट मत है इस विषय पर। सर, इससे हटके एक है, पाकिस्तान वापस भेजने का आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे हैं, उनको किस तरह सर? देखिए, जो पाकिस्तान पीड़ित हैं और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, अर्थात वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, यहूदी पारसी भी हो सकते हैं, बौद्ध जैन भी हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान पीड़ित हैं, अगर ये हमारे यहाँ है तो उनकी स्थिति को समझा जाएगा, आकलन किया जाएगा। ऐसा केंद्र से मार्गदर्शन भी हम लोगों ने मांगा था, और केंद्र का ऐसा स्पष्ट निर्देश भी आ गया है। तो उन लोगों को चिंता करके उनकी क्या स्थिति है समझ करके आगे बढ़ा जाएगा। इसी को लेकर एक तरह से नए सिरे से बहस छिड़ा हुआ है। क्या वाकई छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जो काम चल रहे हैं वो अंतिम स्वरूप लेने वाला है? चूंकि धीरे धीरे करके जो छत्तीसगढ़ के बस्तर का एरिया है, बस्तर संभाग है, जिसमें अब बहुत से नक्सल प्रभावित जिले आते हैं, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर इत्यादि जो जिले हैं, उनमें अब धीरे धीरे नक्सलवाद सिमट रहा है। और बीजापुर का कर्रेगुट्टा नाम का एक पहाड़ी है, जहां पर बड़े संख्या में नक्सली के छुपे होने की इनपुट सुरक्षा बलों को मिली है। और 10,000 की संख्या में जो सुरक्षा बल है, चाहे कोबरा बटालियन के नेतृत्व में सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ की टीम घेराबंदी करके वहां पर एम्बुश लगा के रखी हुई है, और उनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। और उनको एक गुफा भी मिला है, जो एक बड़ी लंबी गुफा है, जहां पर कहा जा रहा है कि नक्सली यहां पे रहा करते थे, उनका शेल्टर था, और यहां पर उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, हथियार से लेके बहुत सारे उनके रहने और वहां पर जो दैनिक संसाधन की चीज़ें हैं वो भी उनको वहां पर मिली है। और उस गुफा का एक सिरा आखिर में खुलता है, जो कि काफ़ी लंबा है, और एक पतले से सुरंग से होता हुआ वो गुफा अंतिम छोर तक जाता है। तो नक्सली इसको भागने के फिराक के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये वो एरिया है जहाँ पर कभी बाहरी लोग गए नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नक्सलियों का दबदबा रहा। अब वहाँ पर सुरक्षा बलों का दबदबा है, वहाँ पर कैंप खोले जा रहे हैं ताकि जो नक्सली है उन पर करारा प्रहार किया जा सके और बड़ी संख्या में उनको कमज़ोर किया जा सके, ऐसे करके। लेकिन अब ये प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन कई राजनीतिक जो बातें हैं वो सामने आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित करने वाले ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। चूँकि जो कर्रेगुट्टा नाम का पहाड़ी है, जिसका 70% हिस्सा बीजापुर में आता है और 30% हिस्सा तेलंगाना में आता है, यानी कि ये पहाड़ 2 राज्यों में फैला हुआ है, 2 राज्यों के अलग अलग जिलों में फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में घेराबंदी करके सुरक्षा बल हैं, तो कर्रेगुट्टा पहाड़ी जो तेलंगाना के एरिया में भी आता है, तो क्या वहाँ पर
तेलंगाना की सरकार मदद करेगी नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। जो घात लगाकर सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, वहां पर नक्सलियों के खात्मे के लिए कहीं उनके भागने का रास्ता तेलंगाना से तो नहीं खुल जाएगा, चूंकि वहां से कोई राजनीतिक समर्थन जो पार्टी है उसे मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और जो बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस ढंग का बयान दे रहे हैं कि उन पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, इसमें शांति समझौता करना चाहिए, तो क्या उनके बीच का रास्ता वहां से निकल जाएगा, क्या वो लोग बच जाएंगे, इसको लेकर अब संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो कर्रेगुट्टा पहाड़ी है, यहाँ पर बड़े नक्सली कैडर के जो मेंबर हैं, कमेटी के, सेंट्रल कमेटी के मेंबर, जिसमें माड़वी हिडमा का नाम आता है, जिनके ऊपर में 1 करोड़ के करीब इनाम घोषित है, इनामी नक्सली हैं, बड़े बड़े जो कैडर के नक्सली हैं, वो यहाँ पर छुपे होने की जो बातें हैं, जो इनपुट है वो मिली हुई है। और चारों तरफ से इस समय उनको घेर लिया गया है और धीरे धीरे नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसे ऑपरेशन कगार का नाम दिया गया है। यानी कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अंतिम कगार पर अब छत्तीसगढ़ पहुँच रहा है और पूरे भारत में अब नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा नैसर्गिक और काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक ये एरिया है, घने घनघोर जंगलों के बीच में। अब जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं इनके खात्मे की दिशा में, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2031 तक या 2026 तक जिस ढंग की बातें सामने आ रही है कि ख़त्म कर दिया जाएगा 31 मार्च से पहले, क्या वाकई ऐसा होगा? चूँकि जिस ढंग के खबरें सामने आ रही है उससे लग यही रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद अंतिम दिशा में है, ख़त्म होगा। इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग जो कि हमारे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ तपन डेका भी छत्तीसगढ़ आए और बड़े जो आईजी लेवल के अधिकारी हैं और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे हाई लेवल मीटिंग की है और इस दिशा में काम करने के लिए उनको भी एक दिशा निर्देश दिया गया है। यानी कि एक सभी कमर कस चुके हैं इस नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में, चूँकि इन्होंने बहुत आतंक मचाया है पूरे छत्तीसगढ़ में, आदिवासी इलाके में, जहां पर जो सुख शांति से रह रहे आदिवासियों पर नरसंहार किया। कई लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कई परिवार उजड़ गए हैं, कई परिवार इस दुनिया में नहीं है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के चलते। और दबाव डालकर, हथियार थमाकर भोले भाले आदिवासियों को अपने पक्ष में करके, उनका ब्रेन वॉश करके ये नक्सली रखते हैं और सरकार के विरोध में जो विकास काम हो रहे हैं उनके विरोध में उनको आगे करते हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है और इसके दिशा में लगातार काम हो रहे हैं और इस दिशा में अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार कितना कुछ और होने वाला बाकी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे नक्सल ऑपरेशन में अभी जो जिस पहाड़ी को घेरा गया है, कर्रेगुट्टा पहाड़ी को, वहाँ पर 5 नक्सली मारे जा चुके हैं, महिला नक्सली भी इसमें मारे गए हैं। और नक्सलियों ने भी ये घोषणा की है कि उनके जो साथी हैं वो मारे गए हैं, ऐसे करके उनके तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। यानी कि अब धीरे धीरे सधे कदमों के साथ में सुरक्षा बल बढ़ रहे हैं आगे और नक्सलवाद खत्म होगा, ऐसी उम्मीद अब पूरे तरीके से सरकार को है और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी है, देश के लोगों को भी है कि जो दंश नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ ने देखा है वो दंश अब शायद कुछ समय का मेहमान है और कुछ समय बाद शायद ही कभी इतिहास में याद रखा जाए कि छत्तीसगढ़ में कभी नक्सलवाद के साथ इतना कुछ हुआ था। अब सुरक्षा बल कमर कस चुके हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या कुछ बयान सामने आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मामले पर अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और इस दिशा में अब काम चल रहे हैं। अब कब ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट होगा ये देखने वाली बात होगी, चूँकि चारों तरफ से नक्सलियों को 10,000 जवानों ने घेर कर रखा हुआ है। अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें बाकी और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।